जोड़ तोड़ और मोल भाव के बीच अटकलों का बाजार गर्म है और सियासी हलचल तेज है। ऐसे में कौन होगा डिप्टी मेयर, इस पर अभी मंथन जारी है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। 18 मार्च को डिप्टी मेयर के पद को लेकर निर्णय होने हैं। ऐसे में तमाम तरह के मोल भाव सहित प्रत्याशियों से मिलने की कवायद जारी है। हालांकि अगर हम बात करें तो डिप्टी मेयर की रेस में वार्ड पार्षद प्रियरंजन कुमार, वार्ड पार्षद मेनका सिंह, वार्ड पार्षद अशोक गुप्ता, वार्ड पार्षद मनोरंजन सिंह सहित अन्य भी कई नाम हैं। लेकिन ये 4 चेहरे हैं जो कि पूर्व में भी अपने अपने क्षेत्र में पार्षद के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें तो नए चेहरे में विकास रंजन, जो कि इस बार पहली बार चुनाव जीते हैं, वो आए हुए हैं। साथ ही और भी कुछ नए चेहरे आए हैं। अगर हम अनुभव की बात करें तो उनके पास अनुभव नहीं है, लेकिन जो पुराने चेहरे हैं जिनके पास अनुभव है, क्या उन्हें मौका मिलेगी? क्या इस जोड़ तोड़ और मोल भाव में वो अपने आप को फिट कर पाएंगे? ये देखना होगा। पूरे मामले पर जब वार्ड पार्षद प्रियरंजन से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अभी क्या है कि हम लोग विचार कर रहे हैं और कुछ पुराने पार्षदगण हैं, उन लोगों में से हम लोग देख रहे हैं कि कौन बेहतर कैंडिडेट होगा। मैंने अपने बारे में अभी बोला नहीं है, लोग बोल रहे हैं, तो जैसा जो निगम हित में जो होगा उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। क्या लग रहा है, अनुभवी को आना चाहिए या फिर नए लोगों को आना चाहिए? देखिए, अनुभवी आने से क्या होता है कि कार्यशैली पता है उनको, उन्हें कुछ समझने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे अभी सब लोगों से बातचीत हो रही है, हम लोग तय किए नहीं है, तय करेंगे। अभी कल हम लोग वैलेंटिनो होटल में भी वहाँ पे माननीय पार्षद महोदया मेनका सिंह जी का कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने सम्मानित करने के लिए हम लोगों को बुलाया था। तो मैं वहाँ भी गया था, मैंने सब लोगों को बधाई भी दी और मेनका सिंह जी को भी बधाई दी और उनका भी अभिनंदन स्वीकार किया। और उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। और आगे अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कि जो अभी चल रहा है कि भाई चौहान जी या मेनका सिंह जी, या जैसे आप लोगों ने भी चलाया कि प्रियरंजन, मनोरंजन और भी अशोक पाल जी, ऐसे पुराने पार्षदगण, तो इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं कि क्या करना बेहतर होगा, कौन बनेंगे, कोई अच्छा व्यक्ति बने जो कि निगम सुदृढ़ हो और अच्छे से चले। अभी हम लोग तय कर रहे हैं। अपने क्षेत्र का बहुत अच्छा से प्रतिनिधित्व किए हैं, तो क्या लग रहा है, आपको समर्थन मिल रहा है लोगों का? नहीं, देखिए, हम तो समर्थन के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग के अंदर ये भी है विचार कि भाई चलिए, प्रियरंजन जी भी हैं और अभी अमरिंदर जी प्रयास कर रहे हैं और चौहान जी का प्रयास हो रहा है। अब इस तो खैर पहला बार जीत कर आए हैं जी जी, कर पाएंगे बेहतर? अब ये तो हम चौहान जी से जब मिलेंगे तभी बता पाएंगे कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग अभी आपस में विचार कर रहे हैं, पुराने पार्षद नए पार्षद सब लोग बैठेंगे। अभी पूरे लोग बैठ नहीं पाए हैं। कल कुछ लोगों से मुलाकात हुई और लोगों से भी बात करना है। हम भी व्यस्त थे, चुनाव जीते, होली हुई, होली में व्यस्त थे। इसके बाद अभी हम लोग देख रहे हैं जो बेहतर होगा हम लोग निगम हित में करने का प्रयास करेंगे। मेनका सिंह जी को समर्थन दे रहे हैं क्या आप? नहीं, कल तो हम लोग अभिनंदन कार्यक्रम में मैं गया था और उसके बाद आगे अगर लगेगा कि नहीं उनको देना अच्छा है तो उनको दिया जाएगा। अगर लगेगा कि मुझे देना अच्छा है तो मुझे सब लोगों से आग्रह करूंगा मुझे दें, और लगेगा किन्हीं और को देना अच्छा है तो किन्हीं और को दें। लेकिन स्वस्थ रूप से बोर्ड चले और बोर्ड में अच्छे लोग आए, यही मैं चाहूँगा। अच्छा, एक चीज बताइए, मोल भाव भी हो रहे हैं, बोली भी लगाई जा रही है। खैर, इस पे तो मैं नो कमेंट्स, मेरे साथ कोई बात नहीं है किन्हीं की, और ना मैं अपने लिए अगर वोट मांगूंगा तो मैं भी किन्हीं को कोई प्रलोभन नहीं दूंगा। ना प्रलोभन ले रहा हूँ, ना प्रलोभन दे रहा हूँ। मोल भाव करके खरीद बिक्री करते हैं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो नियम सम्मत होता है वो वही होना चाहिए, वही होगा, उसी पे हम लोग बात कर सकते हैं। और बाकी तो कौवा कान ले गया पे हम लोग बात करना तो नहीं करेंगे बात। लेकिन अनुभव, आप लोग अनुभवी 4-5 लोग, आप लोगों को तो मौका मिलना चाहिए। हाँ, हम लोग तो रहे हैं, अब 16 साल अभी तो हो गया, 2 टेन्योर तो रहे हम लोग और बहुत करीब से निगम को देखा, निगम के एक्ट को हम लोगों ने देखा। तो इसलिए अनुभवी लोग को रहने से उनको पता होता है कि प्रक्रिया क्या है। ऐसे जानकारी टटोल के काम कोई करना पड़ता है और जानकारी रहने से वो आपको पता है तो आप पक्की तौर पे उस काम को करेंगे। नए लोग आएंगे तो कर पाएंगे उस टाइप से? अब देखिए, किसी की क्षमता पे मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता हूँ, लेकिन नया और पुराना का अनुभव की जो बात होती है वो बात तो है, उसमें कहीं कोई कसर नहीं है। लेकिन कोई पहली दफा नहीं बनता है, ऐसा भी नहीं है। और लेकिन अनुभव होने से वो बेहतर होता है। कुल मिलाकर प्रियरंजन ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। वो भी कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि उन्हें भी डिप्टी मेयर के रूप में मौका मिले, लेकिन जो आज के परिवेश में जो डिमांड है, जो मांग है, उसमें वो फिट नहीं बैठ पा रहे। यानी कहीं ना कहीं मोल भाव और जोड़ घटाव में वो फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो अपना हिसाब बैठाने में लगे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो महिला के रूप में मेनका सिंह सबसे आगे चल रही हैं और ये बातें भी सामने आ रही है कि नारी सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। चूँकि अगर वार्ड पार्षद की बात करें तो 55 वार्ड के जो चुनाव हुए थे वार्ड पार्षद में, उसमें अधिकांश महिलाओं ने जीत दर्ज की है। ऐसे में जब मेयर
पुरुष होंगे तो डिप्टी मेयर महिलाओं को होना चाहिए। लेकिन इस जोड़ घटाव और मोल भाव में क्या महिला पार्षद फिट बैठ पाएंगी? किसी भी डिप्टी मेयर का चुनाव करने से पहले सभी वार्ड पार्षदों को ये सोचना होगा, हम अनुभवी को मौका दे रहे हैं या फिर वैसे व्यक्ति को मौका दे रहे हैं जिसके पास जरा भी अनुभव नहीं है। मोल भाव और जोड़ घटाव में अगर डिप्टी मेयर कोई बन भी जाएगा तो क्या विकास कर पाएगा? यह तमाम वार्ड पार्षदों को सोचने की जरूरत है। इसलिए जिसकी छवि स्वच्छ हो, जो अनुभवी हो, उसे ही चुने और उसे ही मौका दे, ताकि शहरी क्षेत्र में जो बेहतर विकास की रूपरेखा तैयार करनी हो उसे तैयार किया जा सके और आम लोग इससे लाभान्वित हो। नहीं तो कल आम जनता के नज़र में वैसे वार्ड पार्षद भी चिन्हित हो जाएंगे जो विकास को और स्वच्छ छवि अनुभव को न देखकर किसी ऐसे पुरुष को डिप्टी मेयर चुनेंगे जिसके पास अनुभव नहीं है। बहरहाल देखना होगा वार्ड पार्षदों ने किसे डिप्टी मेयर के लिए चुन रखा है और क्या कुछ मन में उनका चल रहा है। यह 18 मार्च के नतीजे आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। डिप्टी मेयर कौन होगा, इस संबंध में लगातार हमारी विश्लेषण जारी रहेगी और अपने दर्शकों को हम इससे रूबरू कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।